पर रहेंगे, इस्तीफा नहीं देंगे और वहीं से सरकार चलाएंगे। तो इस तरीके का पहले से ही निर्णय लिया जाए। बहुत बड़ी खबर मैं रोकना चाहूंगा। अरविंद केजरीवाल का फोन जब्त कर लिया गया है, इस समय की बड़ी खबर है। और यह जब्त तब भी करा जाता है जब पूछताछ होती है, तब भी जब करा जाता है, लेकिन अरेस्ट का भी प्रोसीजर होता है। जावेद के पास ज्यादा जानकारी है, मैं सीधा जावेद के पास आता हूं। जावेद, अरविंद केजरीवाल का फोन जब्त कर लिया गया है, जमा कराया गया है, इसके मायने क्या है? देखिए, जहां पर हमारी पार्टी की कार्यकर्ता फोन जब्त करा लिया, लगता है आवाज नहीं आ रही जावेद की। जावेद, हम आपके पास वापस आएंगे, रवि के पास चलेंगे, लेकिन इस समय की बड़ी अपडेट यह है कि अरविंद केजरीवाल का फोन जमा करा लिया गया है। जावेद, हम आपके पास दोबारा आएंगे, लेकिन क्रोनोलॉजी अमन समझनी होगी कि हुआ क्या है। देखिए, 9 सम्मन दिए जा चुके थे, 9 सम्मन पे भी अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए। ये 10वां सम्मन है। हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से रिलीफ नहीं मिला, तो कुल मिलाकर उनके पास जो लीगल रेमेडी थी वो उस सब का इस्तेमाल कर चुके हैं। ठीक। और सुप्रीम कोर्ट के पास जाने की एक ऑप्शन है जिसके पास वो जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट राहत अब 22 अप्रैल की तारीख दी। अब 22 अप्रैल की तारीख हाई कोर्ट ने कुछ सोच समझ के दी होगी ना, गिरफ्तारी पे तो रोक नहीं लगी। एग्जैक्टली। विक्रांत है मेरे सहयोगी न्यूज रूम से। विक्रांत, ये फोन जब्त कराना नॉर्मल प्रोसीजर का पार्ट है पूछताछ से पहले? देखिए, बिल्कुल अमन, ये तो फ़ोन जब्त करवाया जा रहा है। जो मेरी जानकारी है, वहाँ पर सीएम हाउस और सीएम का जो कैंप ऑफिस है उसमें जितने भी लोग थे उन सभी के फ़ोन अभी अलग रखवा दिए गए हैं। यानी कोई संपर्क अंदर से या बाहर से अभी नहीं कर पा रहा है, किसी से बात नहीं हो पा रही है। तो और सीएम के कमरे में ही ईडी की टीम है। इस समय सीएम के साथ पूछताछ शुरू हो गई है, जो हमें जानकारी मिल रही है, और उनसे दिल्ली एक्साइज घोटाले से संबंधित सवाल पूछे जा रहे हैं। क्योंकि आप इस मामले में जो ईडी की शिकायत है, जो ईडी ने कोर्ट में दी थी, उस पर अगर हम ध्यान दें तो उसमें यह कहा गया था कि मुख्यमंत्री के कैंप ऑफिस में कई मीटिंग्स हुई थी जिसमें शराब नीति निर्धारण के बारे में चर्चा हुई थी। तो उन मीटिंग्स के बारे में भी मुख्यमंत्री से पूछा जा सकता है, पूछा जा रहा होगा निश्चित तौर पर। ये हम कयास लगा सकते हैं, क्योंकि उसी केस के सिलसिले में पूछताछ कर रही है। क्योंकि 2 मामले हैं जिसमें ईडी ने सम्मन किया है। एक दिल्ली जल बोर्ड का मामला है जिसमें अभी तक केवल 1 सम्मन हुआ है, लेकिन दिल्ली एक्साइज का जो मामला है उसमें 9 सम्मन हो चुके हैं। ये जो घर पर रेड और तलाशी हो रही है, ये एक्साइज वाले मामले में ही हो रही है। और इस वाले मामले में ईडी की कंप्लेंट ये कहती है, जो कोर्ट में जमा है, कि सीएम के घर पर जो कैंप ऑफिस है वहां पर मीटिंग हुई थी। तो क्या उन मीटिंग से जुड़े हुए सवाल पूछे जा रहे हैं? तो मुझे लगता है वही सब जानकारियां लेने की कोशिश की जा रही है। अरुण जुड़ गए। अरुण, सीएम के घर के बाद। जी अमन, ये बताइए अरुण, क्या तस्वीरें वहां पर? आप मुख्यमंत्री के घर के बाहर मौजूद हैं, किस तरह से सिक्योरिटी, दिल्ली पुलिस, क्या तस्वीरें? देखिए अमन, सबसे पहले तो मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर की। पहले देखिए, एक लेयर जो है वो दिल्ली पुलिस का है। दिल्ली पुलिस के जवान और अधिकारी यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में है। पहला लेयर ये है, और उसके साथ ही साथ दिल्ली पुलिस की बस भी यहाँ पर खड़ी है, ताकि अगर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ आते हैं, किसी तरह का हो हल्ला करते हैं, तो उनको तुरंत डिटेन करके यहाँ से ले जाया जा सके। दूसरी तरफ अगर आप देखिए तो सीआरपी के जवान हैं यहाँ पर, और वो भी सैकड़ों की संख्या में है। ये दूसरा घेरा है, इसमें आरएएफ के जो कमांडो हैं वो भी हैं, आरएएफ के जवान हैं, और पूरी तैयारी के साथ हैं। चूंकि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ जुटना शुरू हो गए हैं, तो अगर वो आते हैं, अभी एक जी अरुण, ये पुरानी तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये पुरानी तस्वीरें आप देख रहे हैं। लेकिन इस समय की बहुत बड़ी अपडेट ये है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर के बाहर ईडी है, उनके घर के बाहर दिल्ली पुलिस की तैनाती है, रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती है, अंदर ईडी के अफसर हैं, और वो अफसर मौजूद हैं जो शराब घोटाले में लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। बड़ी बात यह है कि शराब घोटाले की इन्वेस्टिगेशन वाला अफसर इस समय मौजूद है। रवि के पास कुछ बड़ा अपडेट है। पंजाब कार्यकर्ता भी पहुंची है। आप लोग कहां से आए हैं? रवि, हाँ जी। क्या पार्टी कार्यकर्ता है आम आदमी पार्टी के? हाँ जी, हाँ जी। सपोर्टर भी हैं। तो यहाँ किस लिए आए हैं आप लोग?
देखिए, जो व्यक्ति नेक नीति से काम कर रहा है, हाँ। कहीं ना कहीं उसके काम में अड़चन अड़ाना, ये आप जानते हैं। हाँ। मोदी सरकार के जो पालतू तोते, आज मैं ऑन टीवी कह रही हूँ, पालतू तोते, 2 तोते, सीबीआई और ईडी, उनके कहने पे काम चल रही, जबकि आज मैंने आप गिरफ्तारी को रोकने के लिए, अगर गिरफ्तारी हो सकती है, उसका विरोध करने आई हैं, क्या करने आई हैं? हम अपने नेता का सपोर्ट करने आए और विरोध करने भी आए। हाँ, आप बताएं। हम विरोध करने के लिए आए हैं और मोदी जी से कहते हैं दिल्ली में केजरीवाल ही चाहिए, आप बताएं। आप नहीं चाहिए। ये बताइए कि इसमें भाई ईडी आई है, इसमें प्रधानमंत्री के क्या दोष होगा? तो ये ईडी प्रधानमंत्री की तो है, जो काम अच्छा सब कुछ है ना। हाँ, तो प्रधानमंत्री जो काम करते हैं उसको ईडी कार्यकर्ता तो ये कहेंगे ही, कार्यकर्ताओं का ये काम है कहना, और स्वाभाविक है उनके नेता को, उनके प्रिय नेता को अगर उठाया जा रहा है, पकड़ा जा रहा है, तो ईमानदार नेता है जो बार बार कहते हैं, तो वाकई उनको दुख होता है, एक वेदना होगी, एक चिंतन होगा, एक पार्टी में अब मंथन भी होगा। लेकिन सारे चिंतन मंथन एक तरफ है, 9 सम्मन में नहीं गए अरविंद केजरीवाल, हाई कोर्ट से रिलीफ नहीं मिला। मैं फिर भी फैक्ट को रख रहा हूं। देखिए, एक स्वाभाविक बात है, इमोशन नेता के प्रति हो सकता है, लेकिन फैक्ट्स जो है वो बहुत ज्यादा क्लियर एंड, जैसे लाउड एंड क्लियर कहते हैं, वो है। पहला फैक्ट नंबर 1, 9 सम्मन्स, 9 सम्मन आए, नहीं गए। 10वां सम्मन है, आज पूछताछ हो रही है। हाई कोर्ट ने राहत नहीं दी। के कविता वाले मामले के अंदर अरविंद केजरीवाल का नाम जोड़ा गया। के कविता गिरफ्तार है ईडी की तरफ से। शराब घोटाले में इससे पहले मनीष सिसोदिया गिरफ्तार है, संजय सिंह गिरफ्तार है। तो ऑटोमेटिकली ये पता ही था कि अरविंद केजरीवाल तक पूरा ये मामला जाएगा, और ये आम आदमी पार्टी को भी पता था। आम आदमी पार्टी 2 महीने पहले से कर रही थी कि अब गिरफ्तार कर सकते हैं। पहले विधानसभा चुनावों की बात कही गई, उससे पहले एमसीडी चुनावों की बात की गई, लगातार कह रहे थे गिरफ्तार करेंगे, लेकिन गिरफ्तार अब हो रहे हैं। यानी प्रोसीजर एक चल रहा था, और प्रोसीजर के अंदर लीगल रेमेडी का इस्तेमाल करा अरविंद केजरीवाल ने, लेकिन राहत नहीं दी। इसे आप कह सकते हैं कि आपने प्रयास करा, लेकिन कोर्ट ने आपको राहत नहीं दी। 9 समन दिए गए, 9 समन दिए गए, हाई कोर्ट से राहत नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल सरकार जो है वो जा चुकी है। विक्रांत मेरे सहयोगी लगातार न्यूज रूम से हमारे साथ मौजूद है। विक्रांत, लीगल ऑप्शन में सुप्रीम कोर्ट है, और वहीं से राहत की अगर कोई उम्मीद वो भी होगा तो कल, आज अगर पूछताछ होती भी है, जो कि चल रही है पूछताछ, तो क्या पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर सकती है ईडी, उस पर किसी तरह की रोक नहीं? विक्रांत, देखिए अमन, एक चीज एकदम साफ है कि जब तक अब केवल सुप्रीम कोर्ट एकमात्र विकल्प है। जब तक सुप्रीम कोर्ट किसी तरह की डायरेक्शन नहीं जारी करती, सुनवाई भी भले ही सुप्रीम कोर्ट कर ले, लेकिन अगर कोई सुप्रीम कोर्ट जब तक कोई इंटरिम प्रोटेक्शन का आदेश नहीं जारी करती है, तब तक ईडी जो भी कार्रवाई करना चाहे, जो भी कार्रवाई चाहती है वो कर सकती है। अगर एक विक्रांत, सुप्रीम कोर्ट अगर आज सुनवाई नहीं करती, और अरविंद केजरीवाल का जो उनकी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि मोस्ट लाइकली उनको लग रहा है कि आज अरेस्ट हो जाएगा, तो उसके बाद तो फिर नॉर्मल प्रोसीजर में बेल के लिए जाना पड़ेगा। देखिए अमीश, ये भी मौका रहेगा वैसे आम आदमी पार्टी के पास कि वो अरेस्टिंग को चैलेंज करें। वो जिस तरीके से अरेस्टिंग की गई है उसको चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन हाल के दिनों में हमने देखा है कि कई मामलों में अरेस्टिंग को चैलेंज किया गया है, लेकिन एक बार जब अरेस्टिंग हो जाती है तो उसके बाद लीगल रेमेडी मिलना, किसी तरह की राहत मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी हमने देखा जिस तरीके से हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई थी, उनकी गिरफ्तारी को भी चैलेंज किया गया था। संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई थी, संजय सिंह की गिरफ्तारी भी चैलेंज की गई थी, उनका रिमांड भी चैलेंज किया गया था। यही रात अंतिम, यही रात भारी, वो कहते हैं ना, यही रात अंतिम, यही रात भारी।